नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसका एक कारण था कि मेरे कुछ चाहने वाले थे जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सस्पेंड करवा दिया था गलत रिपोर्ट करके। हालांकि उनका पता भी चल गया मुझे कौन थे, बट हैं मेरे बहुत करीबी चाहने वाले। कोई बात नहीं, चलिए बात करते हैं अब सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, तो अभी कंटिन्यू वीडियोज़ आते रहेंगे। इन दिनों में जो पिछले कुछ दिन बीते हैं उनमें मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुए जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हुआ यूँ कि मेरी एक स्टूडेंट है जो कि जुलाई से मेरे पास पढ़ रही थी। अमूमन मैं कहता नहीं हूँ फ़ीस के लिए, लेकिन मैंने एक दो बार उससे फ़ीस के लिए बोला कि बेटा फ़ीस एक दो बार तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर जब भी 10-20 दिन जाते हैं तो मैं बोलता कि बेटा फ़ीस का क्या रहा, एक बार पापा से बात करना। बोली सर मैं बात करती हूँ। अभी 3 दिन पहले वो आई और बोली कि सर वो फ़ीस देनी थी आपको। मैं कहा हाँ बेटा। तो फिर बोली कि सर लास्ट में दूंगी मैं। ठीक है। जब स्टूडेंट सब जाने लगे तो वो आई कि सर ये फ़ीस। मैं बोला हाँ। तो उसने कुछ रुपए हैं जो उन्होंने दिए। देखो एक बार देखिए आप, इसमें 10-10 के, 20 के, 50 के और 100 के नोट थे, दिख रहे होंगे आपको। ये कुछ कॉइन्स भी वो देखे गई मेरे को। मैंने लिए, बट मैंने उससे पूछा, मैंने सोचा कोई सोप करते होंगे या कुछ आते होंगे चिल्लर, मतलब नोट आते होंगे इस तरीके से, इसलिए उसने दिए होंगे। लेकिन मुझे बाद में उसने बताया कि सर एक छोटी सी बात हो रही है। मैं क्या हाँ बता। कि सर पापा मेरे बस के ड्राइवर हैं जो कि किसी और की बस चलाते हैं, तो वो भी फ़ीस दे नहीं पा रहे थे। कुछ दिनों से मैं बोल रही थी। फिर लास्ट में, क्योंकि मेरे को फ़ीस तो देनी थी आपको, क्योंकि मैं जहाँ से पढ़ रही हूँ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें मैं मुंह की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर उसके शब्द मैं आपको बोल रहा हूँ। तो मैं बोल भी सकती थी, चाहती तो, कि आप बाद में दूंगी या डिले कर दूंगी, लेकिन मैं ले ही आई फिर। बट मैं इस तरीके से लेके आई हूँ कि मेरे 2 इयर्स की, पिछले 2 साल की सेविंग्स थी, जो कि पिग्गी बैंक होता है गोलक टाइप का मिट्टी का, उसमें उसने रख रखे थे कि मैंने आज वो तोड़ दिया। उसमें से जो पैसे निकले हैं मैं आपके लिए लेके आई हूँ। यकीनन सच बोल रहा हूँ कि जब ये पैसे मेरे हाथ में थे रुपए, तो जैसे उसने ये बात कही मेरे को एकदम से डर सा लगा। एकदम पूरे हाथ पे बाल खड़े से हो गए। क्योंकि पता है मेरे को, पहले तो उसने जो बात बताई उससे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा हर्ट सा हुआ। फिर उसके बाद मेरे को इन रुपयों को लेने में डर लगा कि क्योंकि ये ईमानदारी के पैसे, एक एक रुपया खरा है, तो मेरे को डर लगा कि कहीं मुझे, क्योंकि जो गरीब का और मेहनत का पैसा होता है ना, वो अगर आप गलती से कमा रहे हो या गलत ले रहे हो ना, तो आपको पछता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम करता है ये जाके। मैंने कई बड़े बड़े करोड़पतियों को देखा है। कई ऐसे हैं जो गवर्नमेंट में हैं, एक मेरे जानने वाले ही हैं, गवर्नमेंट में बहुत बड़ी पोस्ट पे बताते हैं अपने आप को, बहुत रुपए कमाते हैं, बोलते हैं ऊपर का पता नहीं कौन सा रुपया, बट वो कुछ तो आज भी नहीं है। उनकी औलादें क्या कर रही है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो बट मैं ये ईमानदारी का पैसा कमाता हूँ तो अंदर सुकून भी रहता है, बहुत अलग ही फीलिंग आती है। इसलिए मैं मेरे स्टूडेंट से भी कहूँगा कि जीवन में कुछ भी करना, गलत रुपया मत कमाना। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, जब आता है पैसा तो गलत तरीके से कमा लेते हैं। जैसे इसको एक तरीके से भी समझे कि गलत तरीके से बॉडी बिल्ड कर लेते हैं, पाउडर ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन एंड तो उनका बुरा ही होना है। वैसे ही मेरे जो भी स्टूडेंट है वो मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि गलत तरीके से पैसा मत कमाना। क्यों? गलत कर लोगे किसी के साथ, अभी तो बड़े खुश होगे, लेकिन बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत दुख होता है। ऐसे ही मेरे पास एक और स्टूडेंट है, अभी भी पढ़ रहा है वो, उसका भी मैं नाम तो नहीं लूँगा। मैंने उसको भी कहा 2-3 बार फीस, तो वो भी 3-4 हज़ार रुपये मेरे लिए लेके आया और बोला कि सर ये तो अभी तो ये है और फिर बाकी मैं बाद में करूँगा, क्योंकि ये भी मम्मी कर्जा करके लाई है किसी से। मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई मुझे आके बताएगा कि अरे क्या कितना बड़ा काम हुआ है या ऐसा, लेकिन दिल से है ना, इतना मतलब टूट जाता है दिल जब कोई सामने बेबस होके भी आपके लिए कुछ कर रहा है कि हाँ नहीं बिल्कुल लो। मैं ये रुपए भी बस एक बार रिजल्ट आ जाए, मैं ये रुपए भी उस लड़की को लौटा दूंगा। बट यही है ना कि जीवन में सीख होता, और कुछ किसी ने क्या कमाया, किसने क्या नहीं कमाया है। मैं यहाँ खुश हूँ कि मैंने कुछ कमाया नहीं कमाया,
दुआएं ज़रूर कमाइए और वो आपको हमेशा खुश रखेंगी। और मैं खुश हूँ मेरी लाइफ में। कोई बोल रहा है मैं कलेक्टर हूँ, कोई बोल रहा है मैं ये हूँ, जो मेरे जानने वाले हैं या मेरे बहुत करीबी हैं वो आज अपने अपने जगहों पे पहुँच गए हैं कि हम आज यहाँ हैं, वो कुछ नहीं कर रहा है, हम गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। लेकिन आप जिस सीढ़ियों पे चढ़ के गए हो ना, किसी दिन वो सीढ़ी में था, बस आप भूल गए हैं। इंसान होते तो ऐसा नहीं करते। जब दिल दुखता है ना तो बहुत बुरी नेगेटिव चीज़ें निकलती हैं किसी और के लिए। तो बेटा मेरे सारे स्टूडेंट से बस यही कहूँगा, एक तो किसी गरीब का दिल मत दुखाना, उसका गलत पैसा मत ले लेना। क्योंकि अगर ये पैसा मैंने लिया आज, अगर जो मैंने इसका सही से उसको जो पैसा उसने मुझे दिया उसका रिटर्न अगर मैंने नहीं दिया, सही से नहीं पढ़ाया या ऐसे किया, तो मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये मतलब आपको अंदर से हिला देने वाली चीज़ होती है जब, क्योंकि अभी तो आपको मैं बता पा रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि हाँ ऐसा गरीबी होती है, ये होता है। लेकिन आप जब आपके सामने वो चीज़ें होती है ना, सामने वाला जिस एक्सप्रेशन से आपको चेहरे की जो भाव देखते हो ना आप, तब पता चलता है यार वो कितने बुरे तरीके से गुजर के भी आपके लिए वो चीज़ कर रहा है। इसलिए मेहनत का पैसा और सब कुछ मेहनत से करना। एक दिन मैं बहुत कुछ अच्छा करूँगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस भी है। और मुंह पे नहीं बोल रहा हूँ, बताऊँगा। ये वीडियो कभी ना कभी तो सेव रहेगा ही, हमेशा कभी ना कभी वापस आएगा। क्यों? मुझे प्राउड है कि मैं मेहनत करता हूँ। मेरे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे मेरा इमोशनल लगाव है। और मैं उन दोनों स्टूडेंट्स को भी बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि इन परिस्थितियों में भी, और उनके पेरेंट्स को और ज़्यादा थैंक यू बोलता हूँ कि इन परिस्थितियों में भी वो उन लोगों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि बच्चों, पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ नहीं, सब कुछ होने चाहिए। एक पेरेंट्स ही है जो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। दुनिया में कोई दोस्त आ जाए, कोई टीचर आ जाए, कोई भी आ जाए, पेरेंट्स से कभी कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता। चलिए ठीक है, थैंक यू। आज के बाद फिर से दोबारा से अब कंटिन्यू हमारे वीडियोस आएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।